एक के बाद एक ये क्या हो रहा है हमारे बॉलीवुड के सितारों को। मी टू का जो दौर आया उसने पता नहीं कितनों को बदनाम किया। पहले तनुश्री और नाना का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, तो अब ताजा मामला एक ऐसे डायरेक्टर पर है जो सिनेमा जगत की कई नामचीन फिल्मों को डायरेक्ट कर बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना लोहा मनवा चुके हैं। चाहे आमिर खान की पीके, 3 इडियट्स या फिर संजय दत्त की मुन्ना भाई की सीरीज हो, इन फिल्मों का नाम जानने के बाद तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। राजकुमार हिरानी, बॉलीवुड इंडस्ट्री का एक नामचीन निर्देशक। बॉलीवुड को एक से एक बड़ी हिट देने वाले राजकुमार हिरानी ने कभी नहीं सोचा होगा कि वो जब मुन्ना भाई यानी संजय दत्त की छवि सुधारने वाली उन्हीं की बायोपिक संजू बना रहे होंगे, तब उन पर यौन शोषण के लांछन लगेंगे। क्यों हो गए ना कान खड़े। और इतना ही नहीं, जब आपको ये पता चलेगा कि राजकुमार हिरानी पर किसी और ने नहीं बल्कि उनकी महिला असिस्टेंट डायरेक्टर ने ही यौन शोषण के आरोप लगाए हैं, तो आपके पैरों तले जमीन जरूर खिसक जाएगी। महिला डायरेक्टर ने मीडिया को दी गई रिपोर्ट में बताया कि राजकुमार हिरानी ने संजू फिल्म के दौरान उन पर भद्दी टिप्पणी की और घर ही नहीं दफ्तर में भी उनके साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की। लेकिन अपने साथ होते हुए इतने शोषण पर भी वो चुप रही, क्योंकि वो अपनी नौकरी नहीं खोना चाहती थी। मैं खामोश थी क्योंकि बेरोजगार हो जाने का डर था। अगर हिरानी कहते कि मेरा काम अच्छा नहीं है तो सभी उनकी बात सुनते और मेरा भविष्य खराब हो जाता। को प्रोड्यूसर विधु विनोद चोपड़ा को भी मेल लिखकर जानकारी दी गई और साथ ही अनुपमा चोपड़ा, स्क्रिप्ट राइटर अभिजीत जोशी, विधु की बहन और निर्देशक शैली चोपड़ा को भी मेल में मार्क किया गया। लेकिन इस पर समय रहते कोई कार्रवाई न होने के कारण उन्हें मीडिया के सामने आना पड़ा। तो वहीं राजकुमार ने अपने वकील के जरिए अपने ऊपर लगाए गए तमाम आरोपों को नकार दिया और साथ ही महिला द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को झूठा, शरारत भरा, निंदनीय और उनकी छवि खराब करने वाला बताया। अमेरिका से चला ये मी टू महिलाओं का एक साहसिक कदम था, लेकिन जिस तरह भारत में बिना सबूत एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं, उसने मी टू जैसे साहसिक कदम का कुछ हद तक मजाक तो जरूर बनाया। अगर पुरुषों को ये समझना जरूरी है कि एक महिला की रजामंदी कब है, तो महिलाओं का ये जानना भी जरूरी है कि यौन उत्पीड़न कब होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।